स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। Hi guys, tomorrow is my birthday. मेरा birthday है कल. So, and this is the first birthday that I'll be spending alone. And if you can spare a donation for me, if you kind of want me to buy a birthday gift for myself, make this writer happy, तो आप मेरे लिए डोनेशन छोड़ सकते हैं. ये डोनेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसी से ही मैं खुद को सस्टेन कर पाता हूँ. एंड बिकॉज आई स्पेंट ऑल ऑफ माई सेविंग्स ऑन माई फादर्स एंड माई वाइफ्स ट्रीटमेंट. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बेसिकली, एज यू नो. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट मेरे जैसे एक राइटर के लिए खुद को सस्टेन करना, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नीड टू ईट एंड पे आवर बिल्स. सो जब तक मेरा अभी यूट्यूब धीरे धीरे मोनेटाइज होना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, बट जब तक वो फुली मोनेटाइज नहीं हो जाता मैं आप सबके सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट हूँ, ताकि मैं इंडिपेंडेंटली स्टोरीज लिख पाऊँ, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ, नई नई चीज़ें ला पाऊँ आपके सामने और इस पॉडकास्ट को ग्रो कर पाऊँ. एंड इवेंचुअली I can invest in some AI tools and start making movies, but for that I need your support. So if you can spare a donation, please spare a donation for me. मेरा QR कोड डिस्क्रिप्शन में भी है, UPI ID डिस्क्रिप्शन पे है, QR कोड स्क्रीन पे आ रहा होगा. And like I said, it's my birthday tomorrow, so happy birthday to me. And if you can spare a donation, please feel free to leave a donation for this writer. Thank you. हम सबको लगता है कि हम अपनी कहानी के लेखक हैं, कि पहला पन्ना हमारे जन्म के दिन लिखा जाता है और आखिरी पन्ना हमारी मौत पर. लेकिन क्या हो अगर ये एक झूठ हो? क्या हो अगर आप एक बहुत पुरानी, बहुत खूनी किताब का सिर्फ एक अध्याय हो? सोचिए, आपके पैदा होने से बहुत पहले एक कर्ज लिया गया हो, ईश्वर निंदा का कर्ज, जुल्म का कर्ज, एक ऐसा कर्ज जो इतना गहरा हो कि वो आपके खून में, आपकी नस्ल में उतर आया हो. इसे ना पैसा चुका सकता है, ना कोई प्रार्थना मिटा सकती है. ये एक ऐसा कर्ज है जिसका भुगतान सिर्फ गोश्त से हो सकता है, आपके गोश्त से. आज रात हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां अतीत मरा नहीं है, वो तो अस्तित्व में है और भूखा है. और हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, अगर आपके पूर्वजों के पाप की कीमत आपका सर हो तो क्या आप खुद वो तलवार उठाने की हिम्मत करेंगे? हर सफर की एक मंजिल होती है, पर कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जहां मंजिल आपको चुनती है. ये सफर अस्तित्व के उस छोर तक ले जाती है जहां इंसानियत के नियम खत्म हो जाते हैं और इतिहास की किताबों में लिखे शब्द सांस लेने लगते हैं. डॉक्टर अरिन रे का सफर भी एक ऐसा ही सफर था. वो इतिहास को आंखों में कैद करने निकला था. वो नहीं जानता था कि इतिहास उसे कैद करने वाला था. सुंदरबन की उस आखिरी घाट पर शाम अजीब सी ठहरी हुई थी. पुरानी सड़ती हुई लकड़ी की फेरी पानी में खड़ी थी, जैसे कोई लाश किनारे आने का इंतजार कर रही हो. और ने अपने टैबलेट पर आखिरी नोट्स टाइप किए और मल्लाह की तरफ देखा. एक बुढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर समय ने गहरी लकीरें खोद दी थी. और इनकी दुनिया लॉजिक और डेडलाइंस पर चलती थी. दादा শুনছেন, कितना टाइम लगेगा और কতক্ষণ লাগবে पहुंचाते? मल्लाह ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज का रंग खून जैसा हो रहा था. उसने अरिन को नहीं, पानी के उस पार के अंधेरे को जवाब दिया. समय यहाँ बहता नहीं है साहब, समय यहाँ इंतजार करता है. मतलब इंतजार करता है? मैं समझा नहीं. बुझे जा गई. कुछ जगह ऐसी होती है साहब जहां वक्त की घड़ी काम नहीं करती. ये द्वीप बहुत प्यासा है सदियों से. दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव. एक तरफ ऑरिन जिसके लिए समय एक रिसोर्स था जिसे मैनेज करना था, और दूसरी तरफ वो मल्लाह जिसके लिए समय एक ऐसी चीज थी जिसमें सदियों की भूख छुपी थी.
और इनने हल्की सी उबासी ली। उसके लिए ये सिर्फ एक और अंधविश्वास था, एक और डेटा पॉइंट। सफर शुरू हुआ। फेरी की पुरानी मोटर जोर से खांसी और डीजल और रुके हुए पानी की गंध हवा में फैल गई। मोटर की आवाज उस महान प्राचीन खामोशी में एक चोट जैसी लग रही थी। हर तरफ मैंग्रोव के पेड़ थे। उनकी जड़ें काले पानी से ऐसे निकली हुई थी जैसे किसी लाश की हड्डियों से बनी उंगलियां हो। आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। हवा बिल्कुल बंद थी। पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान का खूनी अक्स एक टूटे हुए शीशे जैसा लग रहा था। और इनको अचानक अजीब से घुटन महसूस होने लगी। ये जंगल सांस नहीं ले रहा था। ये सांस रोके हुए था, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसने बेचैनी से अपना फोन चेक किया। नो सिग्नल। वो डेटा की दुनिया से, लॉजिक की दुनिया से अब पूरी तरह से कट चुका था। यहां हमेशा इतनी शांति रहती है, कोई परिंदे की आवाज तक नहीं। परिंदे जानते हैं साहब, कहाँ गाना है और कहाँ चुप रहना है। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, जंगल और भी ज्यादा जीवित हो उठा। पानी के किनारे हजारों छोटी चमकती आंखें उसे देखने लगी। मगरमच्छ। पानी के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई बड़ा सा जीव नीचे पत्थरों से टकरा रहा हो। और इनने मल्हा से पूछना चाहा, पर उस बुढ़े आदमी का चेहरा पत्थर जैसा था। वो एक जिंदा मूर्ति की तरह फेरी चला रहा था। और इनने अपने आप को समझाया, ये सिर्फ एक अनजान जगह का डर है, प्रिमिटिव फियर। उसने अपना टैबलेट ऑन किया, अपने नोट्स पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द उसकी स्क्रीन पर नाच रहे थे। उनका कोई मतलब नहीं बन रहा था। घंटों बाद जब आसमान पर न चांद था न तारे, अंधेरे में से एक द्वीप उभरा, दक्षिण रायर द्वीप। वहां के लोग घाट पर खड़े इंतजार कर रहे थे। पहले वो से परछाइयां लगे, फिर जैसे जैसे फेरी करीब आई, उनके चेहरे साफ हुए, पर उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही औरिन ने द्वीप पर कदम रखा, एक अजीब सी शांति छा गई। मोटर की आवाज बंद हो चुकी थी, जंगल की आवाजें भी। यह शांति स्वागत नहीं कर रही थी, यह आंकलन कर रही थी। गांव के पुजारी, एक दुबले पतले आदमी जिनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, आगे बढ़े। आपने भी प्रतीक्षा করছিলাম डॉक्टर रे। हम धन्य हुए कि आप हमारे इस उत्सव का हिस्सा बनने आए। आइए। शुक्रिया। सफर थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा थक गया हूं। सबसे जरूरी सफर अक्सर लंबे ही होते हैं डॉक्टर रे। आइए। उनकी आवाज में एक अपनापन था, पर उनकी आंखों में एक अत्यधिक लगभग दीवानापन वाला उत्साह था। और इनको उसकी झोपड़ी तक ले जाया गया। अंदर सामान रखने के बाद पुजारी उसे गांव के बीच बने मंदिर में ले गया। और वहां और इनकी एकेडमिक दुनिया का सामना उस सच्चाई से हुआ जिसे कोई किताब नहीं समझा सकती थी। मां छिन्न मस्ता की मूर्ति। बिजली से टूटे एक सफेद मैंग्रोव के तने से बनी वो मूर्ति डरावनी नहीं, डर से परे थी। देवी नग्न खड़ी थी, एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सर, दूसरे में खून से सनी तलवार। गर्दन से 3 धाराएं निकल रही थी, एक उनके अपने ही मुख में जा रही थी और 2 उनके पैरों में बैठे उनके भूखे अनुयायियों डाकिनी और वर्णिनी के मुंह में। और इनकी आंखों में डर नहीं, एक एकेडमिक चर्चा की चमक थी। उसने अपना टैबलेट निकाला। उसके लिए यह सिर्फ एक केस स्टडी था, एक फैसिनेटिंग विषय। वो नोट्स ले रहा था,
इस बात से बिल्कुल बेखबर कि गांव के लोग उसके पीछे खड़े थे, चुपचाप। उनकी आंखों में ना कोई स्वागत था, ना कोई अपनापन, सिर्फ एक सदियों पुरानी गहरी जिज्ञासा थी। परंपरा एक समंदर की तरह होती है, ऊपर से शांत, पर उसकी गहराइयों में सदियों के राज, विश्वास और डर दफन होते हैं। एक इतिहासकार के लिए ये गहराइयां एक खजाने जैसी होती हैं। रॉरिन भूल गया था कि कभी कभी खजाने की हिफाजत दानव करते हैं। उत्सव की पहली सुबह ढाक की आवाज से शुरू हुई, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल की धड़कनों से सुनाई दे रही थी। ऑरिन अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। हवा में धूप और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा अग्निकुंड चल रहा था। गांव वाले कुंड के चारों तरफ जमा थे। एक गाढ़े गहरे लाल रंग का अबीर एक दूसरे पर लगा रहे थे। पुजारी ने ऑरिन को प्रसाद के रूप में एक कुल्हड़ दिया। अंदर एक लाल रंग का तरल पदार्थ था, मीठा, पर उसके पीछे एक अजीब सा हल्का सा धात्विक स्वाद था, जैसे लोहा हो। एटा की इसका स्वाद तो बहुत अलग है। ये माँ का आशीर्वाद है डॉक्टर रे। इस धरती की शक्ति, इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। दोपहर तक उत्सव अपने चरम पर था। दो आदमी एक काले बकरे को पकड़कर अग्निकुंड के पास लाए। ऑरिन ने अपना फोन निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू किया। ओम श्री पुजारी ने एक मंत्र पढ़ा और एक झटके में एक कुटिल चाकू से उस बकरे की गर्दन काट दी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ खून के फव्वारे की आवाज। ऑरिन देख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, पर उस दृश्य ने उसके दिमाग में मंदिर की उस मूर्ति की छवि को जिंदा कर दिया था। मां छिन्नमस्ता की मूर्ति, द हेडलेस वन। 10 महाविद्याओं में से एक, ज्ञान की 10 देवियों में से सबसे प्रचंड, सबसे रहस्यमयी। उनका स्वरूप ही एक विरोधाभास है। एक ऐसी देवी जो अपना ही सर काटकर अपने ही बहते हुए खून से अपने और अपने अनुयायियों की भूख मिटाती है। और इनके इतिहासकार दिमाग के लिए यह सिंबोलिज्म का एक मास्टरपीस था। देवी जो जीवन दाता भी है और जीवन हरने वाली भी। उनका ये रूप अहंकार के त्याग का प्रतीक है, काम और वासना पर विजय का। ये बलि, ये उनके उस महान स्वयंमिक बलिदान का एक छोटा सा नाटक था, एक प्रतीक। The animal sacrifice is a symbolic reenactment of the goddess's core iconography. She is the ultimate self-sustainer, representing the cycle of life, death and rebirth. By offering blood, the devotees are participating in this cosmic cycle. It's a fascinating display of primal faith. प्रतीक, सिंबोलिज्म। और इनने सोचा, वो नहीं जानता था कि इस द्वीप पर प्रतीक और सच्चाई के बीच की लकीर खून से भी पतली थी। खून को एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा किया गया और उस आबीर के पाउडर में मिला दिया गया। और इनने देखा कि अब उस आबीर का रंग और भी गहरा और भी जीवित हो गया था। उत्सव का दूसरा दिन भी पहले जैसा ही गुजरा। सुबह वही ढाक की आवाज, वही रस्में, वही प्रसाद। ऑरिन अब इस माहौल का आदी हो रहा था। उसने और नोट्स लिए, गांव वालों से बात करने की कोशिश की, पर वो बस मुस्कुराते और अपने काम में लगे रहते। एक अजीब सी बेचैनी अब भी थी, पर ऑरिन का दिमाग उसे कल्चरल इमोशन का नाम देकर शांत कर रहा था। दूसरे दिन जब सूरज ढलने लगा, असली नाच शुरू हुआ। गांव वाले जानवरों के मुखौटे पहनकर अग्निकुंड के चारों तरफ नाचने लगे। भालू, बाघ, हिरण। ढाक की लय तेज हो गई, एक ऐसी लय जिसने ऑरिन को अपनी तरफ खींच लिया। शुरू में यह एक अनुष्ठानिक नाच था, पर धीरे धीरे उसमें एक जुनून, एक पागलपन आने लगा। उनकी हरकतें आक्रामक हो गई। एक दूसरे को ढकेलना, जमीन पर लौटना। वो इंसान नहीं, सच में जानवर लग रहे थे। ऑरिन
जो अब तक सिर्फ एक दर्शक की तरह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, उस लय के जादू में खो गया। एक गांव वाले ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे नाचने के लिए बुलाते हुए। एक पल के लिए ओरिन हिचकिचाया, पर फिर उस माहौल के जोश में उसने अपना टैबलेट साइड में रखा और उनके साथ शामिल हो गया। वो नाच रहा था। उसकी सारी एकेडमिक दुनिया, उसका सारा लॉजिक उस जलते हुए अग्निकुंड की आग की गर्मी और ढाक की आवाज में पिघल रही थी। उसे अचानक एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी, पर उसने उसे नाच की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात बहुत देर से आई और इन थककर अपनी झोपड़ी में लौटा। ढाक की आवाज बंद हो चुकी थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी। और फिर उसने उसे सुना। एक औरत के धीमे धीमे रोने की आवाज। और इनने सर उठाया। आवाज झोपड़ी के ठीक बाहर से आ रही थी, एक ऐसी आवाज जिसमें इतना दर्द था कि एक पल के लिए और इनका एकेडमिक दिमाग काम करना बंद कर गया। उसने दरवाजा खोला। जंगल के किनारे चांद की हल्की सी रोशनी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वो जंगल की तरफ देख रही थी। वो भारी गर्भवती थी, एक ऐसी स्थिति जो इस अलग थलग कठोर जगह से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। और इनका दिल अजीब तरह से धड़का। सुनिए, आप ठीक हैं? उसने आवाज लगाई। यहाँ इस वक्त एक अकेली गर्भवती औरत। उसका दिमाग हजारों संभावनाएं टटोलने लगा। शायद गांव की ही कोई हो, पर वो ऐसे अकेले जंगल के किनारे रो क्यों रही थी? वो औरत थरथराते हुए रो रही थी। उसकी सिसकियां रात की खामोशी को चीर रही थी। सुनिए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? वो उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिमाग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ये ठीक नहीं था, पर उसकी इंसानियत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए उठाया। आप ठीक हैं? और वो औरत हवा में बोल गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। और वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। जंगल फिर से शांत हो गया था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी लॉजिकल दुनिया की बुनियाद हिल चुकी थी। उसका दिमाग हजार वजह ढूंढ रहा था। थकान, स्ट्रेस, उस पेशाब में मिला हुआ कोई हेलुसिनोजन। पर उसका दिल उस सच को मानने से इनकार कर रहा था जो उसकी आंखों ने देखा था। तीसरा दिन, उत्सव का आखिरी दिन, एक अजीब सी भारी खामोशी में शुरू हुआ। और इनने किसी से ज्यादा बात नहीं की। उसके कानों में अब भी उस अनजान औरत के रोने की आवाज गूंज रही थी। उत्सव की आखिरी रस्में हुई, पर और इनका ध्यान कहीं और था। जैसे ही सूरज डूबा, तीसरी रात की रस्में शुरू हुई। और इस बार माहौल में कोई जश्न नहीं था। हवा में एक भारी अनुष्ठानिक गंभीरता थी। अग्निकुंड को और बढ़ा दिया गया। उसकी लपटें आसमान तक जा रही थी। अंधेरे में भयावह परछाइयां बना रही थी। ढाक की आवाज इस बार धीमी थी, एक ऐसी लय जो दिल पर चोट करती थी। और इन सब देख रहा था। उसका फोन अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, पर अब उसकी उंगलियां कांप रही थी। पुजारी और कुछ लोग मंदिर से बाहर आए। वो अपने हाथों में मिट्टी के बर्तन उठाए हुए थे। उन बर्तनों में बकरे का वही खून था जो काला और गाढ़ा हो चुका था। वो मूर्ति के पास गए और उस खून से मूर्ति को नहलाने लगे। सफेद लकड़ी पर बहता हुआ काला खून ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति की नसों में दौड़ रहा हो। फिर जो हुआ, उसने ओरिन के दिमाग को सुन्न कर दिया।
गांव वाले एक एक करके आ गए। पुजारी ने एक तेज हड्डी से बना औजार उठाया। हर गांव वाले ने अपनी जीभ बाहर निकाली और पुजारी ने उस औजार से उनकी जीभ पर एक गहरा चीरा लगा दिया। खून की बूंदें एक पत्ते पर इकट्ठा की जा रही थी। किसी के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक दीवानी आनंदमयी भक्ति थी। वो खून से भरे पत्ते देवी के चरणों में चढ़ाए जा रहे थे। ये बलि का उत्सव नहीं था, ये समर्पण की पराकाष्ठा थी, जहां दर्द और आनंद के बीच की लकीर मिट जाती है। आखिरी नाच शुरू हुआ। इस बार कोई मुखौटे नहीं थे। गांव वालों की आंखें पीछे पलट चुकी थी, सिर्फ सफेदी दिख रही थी। उनकी हरकतें अजीब थी। उनके जिस्म ऐसे मुड़ रहे थे जैसे उनके अंदर कोई हड्डी ना हो। यह नाच नहीं था, यह पोजेशन था। एक औरत नाचते नाचते जमीन पर गिरी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा, पर किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। नाच चलता रहा और इनके रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिमाग, उसका लॉजिक, सब कुछ उस अग्निकुंड की आग में जलकर राख हो चुका था। वो चुपचाप बिना हिले इस पागलपन को देख रहा था। इस बार पुजारी उसके पास नहीं आया, कोई उसे जबरदस्ती नहीं कर रहा था। रस्में चलती रही और इनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, जैसे वो वहां था ही नहीं। ये उसे और भी ज्यादा डरावना लगा। आधी रात तक अनुष्ठान चलता रहा, फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले अपने घरों में चले गए और इन अकेले उस राख होते अग्निकुंड के पास खड़ा रहा। उसके कानों में अब भी ढाक की आवाज गूंज रही थी और इन पूरी रात अपनी झोपड़ी में जागता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि यहां से निकलना है। जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर सब कुछ शांत था, अजीब तरह से शांत। वो तेजी से घाट की तरफ भागा। इस बार उसे राहत की सांस आई। फेरी वही थी, बल्लाह इंतजार कर रहा था। चलो चलो ऐसे जल्दी। बल्लाह ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाया। फेरी ने किनारा छोड़ दिया और इनने पीछे नहीं देखा। वो बस उस काले पानी को देखता रहा। उसके सर पर एक अजीब सा भारीपन छा रहा था, एक ऐसी नींद जो उसके बस में नहीं थी। वो अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था। उसने आखिरी बार बल्लाह की तरफ देखा और बेहोश हो गया। उसकी आंख एक झटके से खुली। वो फेरी पर नहीं था, वो अपनी झोपड़ी में अपने कॉट पर था। उसका सारा सामान वैसे ही रखा हुआ था। बाहर से ढाक की हल्की सी आवाज आ रही थी, एक लय में, धीरे धीरे, जैसे कोई शुरुआत कर रहा हो। ये वही आवाज थी जो उसने पहले दिन सुनी थी। और इन उठकर बैठ गया। उसका दिल उसके सीने में एक कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। ये पहले दिन की सुबह थी। पागलपन क्या है, एक ही चीज को बार बार दोहराना और हर बार एक अलग परिणाम की उम्मीद करना। पर क्या हो अगर परिणाम नहीं, लेकिन वो चीज ही हर बार थोड़ी बदल जाए, जब आपकी सच्चाई ही आपसे धोखा करने लगे। और इनके लिए पागलपन अब शुरू हो रहा था। और इन अपनी झोपड़ी से बाहर ऐसे निकला जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसका चेहरा सफेद था, आंखें दहशत से फैली हुई थी। बाहर सब कुछ वैसा ही था। अग्निकुंड जल रहा था, गांव वाले आबिर लगा रहे थे, ढाक बज रहा था। ये डेजावू नहीं था, ये कैद थी। उसने दौड़कर पुजारी को पकड़ा। पुरुष मशाई, ये सब क्यों? ये क्या हो रहा है? मैं तो कल चला गया था ना, ये फिर से पहला दिन कैसे हो सकता है? पुजारी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अपनापन, वही दीवानापन वाला उत्साह था, पर इस बार और इनको उस उत्साह के पीछे कुछ और दिखा, एक ठंडक। ये सब की बोल छे अपनी? कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर रे? आप तो अभी आए हैं,
उत्सव तभी शुरू होगा। पुजारी ने और इनके हाथ में प्रसाद का कुल्हड़ थमा दिया। वही कुल्हड़, वही मीठा धात्विक स्वाद। और इनका दिमाग चीख रहा था। वो जानता था यह सच नहीं है, पर उसके आसपास की दुनिया इतनी विश्वसनीय थी कि वो खुद पर संदेह करने लगा। क्या पिछले 3 दिन, क्या वो सच में एक सपना था? पर इस बार चीजें अलग थी, छोटी छोटी पर अहम। आबिर की गंध इस बार ज्यादा तेज थी, जैसे उसमें बकरे के खून के अलावा भी कुछ और मिलाया गया हो। वो तरल प्रसाद इस बार थोड़ा ज्यादा गाढ़ा था, और गांव वालों की मुस्कान अब उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। और इनने दिन गुजारा एक खामोश दहशत में। उसने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। वो बस देखता रहा, हर डिटेल को अपने दिमाग में कैद करने की कोशिश करता रहा, एक सबूत ढूंढने की कोशिश करता रहा कि वो पागल नहीं है। दूसरे दिन की रात जब नाच शुरू हुआ, उसने उस भीड़ में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो दूर खड़ा देखता रहा, और इस बार उसने उन मुखौटों के पीछे का सच देखा। एक नाचने वाले का मुखौटा थोड़ा सा फिसला, और ओदिन ने उसके नीचे की चमड़ी देखी। वो चमड़ी सूखी हुई थी। उस पर एक अधूरा सा टैटू बना हुआ था, एक ऐसा टैटू जो ओदिन ने पिछले कुछ दिनों में एक गांव वाले के हाथ पर देखा था। उसके पेट में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये मुखौटे जानवरों की खाल से नहीं बने थे। तीसरा दिन ओरिन अब एक कैद जानवर की तरह था। उसकी सारी शांति खत्म हो चुकी थी। वो जानता था कि तीसरी रात को अनुष्ठान के बाद वो फिर से पहले दिन की सुबह में होगा। उसका दिमाग अब एक ही चीज पर टिका था, भागना। इस बार वो रात का इंतजार नहीं करेगा। जैसे ही तीसरे दिन का नाच अपने जुनूनी चरण पर पहुंचा, जब सबका ध्यान अग्निकुंड पर था, और एक अंधेरे में घुल गया। वो घाट की तरफ भागा। पर जंगल उसके खिलाफ था, और जंगल अकेला नहीं था। जैसे ही वो अंधेरे में दौड़ा, उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी। इस बार वो रुका नहीं, वो दौड़ता रहा। आवाज अब उसके पीछे से आ रही थी, उसके कानों में फुसफुसा रही थी। वो गर्भवती औरत, मातृ शून्य, अब उसे पुकार रही थी। कहाँ है मेरा बच्चा? उसे ढूंढो। और इनने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक उसके सामने वही औरत प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ था। वो खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में सदियों का दर्द और एक अमनुष्य भूख थी। उसने ओरिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मदद करो मेरी। और इनका इंसानी दिल एक पल के लिए पिघला, पर फिर उसने उस औरत के हाथ को देखा। उसके नाखून लंबे और काले थे, जैसे किसी जानवर के पंजे। जैसे ही ओरिन ने पीछे हटने की कोशिश की, उस औरत का हाथ बढ़ा एक अप्राकृतिक लंबाई तक। उसके नाखूनों ने ओरिन के बाजू पर एक गहरा घाव बना दिया। दर्द तेज था, जला देने वाला। और चीखा। ये सपना नहीं था, ये दर्द असली था। खून उसके बाजू से बह रहा था। वो दहशत में पलटा और अंधेरे की तरफ भागा। वो अब रास्ते को नहीं, सिर्फ उस दर्द से दूर भाग रहा था। हवा ठंडी हो गई। हवा में एक ऐसी गंध थी जैसे किसी सड़ते हुए जानवर की लाश की। वो ठोकर खाकर एक खुली जगह पर गिरा। जब उसके ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। ऊपर डाल पर एक आकृति बैठी थी, इंसान की, पर उसका सर नहीं था। गर्दन की सुराख से जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था, जिसमें से गाढ़ा सड़ता हुआ खून और सफेद मगज का मिश्रण रिस रहा था। बूंद बूंद करके नीचे टपक रहा था। वो उस कौंदो काटा था, एक अस्तित्व जिसे सिर्फ दर्द का एहसास था।
उसने अपनी हड्डियों से बनी लंबी उंगली उठाई और एक आहिस्ता अनुशासनिक इशारे से गांव की तरफ इशारा किया। ये एक सलाह नहीं थी, ये एक हुक्म था। और इनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो वहां से भी भागा सीधा घाट की तरफ। इस बार वो पहुंच गया, पर घाट खाली नहीं था। पानी में से पहले एक हाथ निकला, फिर दूसरा, फिर सर, सूजी हुई सफेद लाशें, बाक। पर ये सिर्फ लाशें नहीं थी, उनकी चमड़ी गलकर उनकी हड्डियों से अलग हो रही थी, पानी में गंदे चिथड़े की तरह तैर रही थी। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे, जिनमें से काली गंदी नदी की कीचड़ रो रही थी। उनके मुंह खुले थे, एक खामोश चीख में फंसे हुए। जिसमें से सिर्फ पानी के गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही थी। वो उसकी तरफ बढ़े, उनके हाथ उसे खींचने के लिए, उसे अपने पास पानी के कब्रिस्तान में शामिल करने के लिए। और उन लाशों से डरकर पीछे हटा और दो मजबूत हाथों में जा टकराया। गांव वाले वो चुपचाप उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में अब कोई झूठा अपनापन नहीं था, सिर्फ एक शिकारी की ठंडक, और उस शिकारी के पीछे एक भक्त का अमनुष्य दीवानापन। माँ को इंतजार मत कराओ डॉक्टर रे, उनकी भूख अनंत है। और इनको जबरदस्ती पकड़कर वापस ले जाया गया। एक गांव वाले ने उसके सर पर जोर से मारा और इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंख एक झटके से खुली। वो अपनी झोपड़ी में अपने कॉट पर था। उसका सारा सामान वैसे ही रखा हुआ था। बाहर से ढाक की हल्की आवाज आ रही थी। पहले दिन की सुबह। उसने घबराकर अपने बाजू को देखा। वहां कोई घाव नहीं था, चमड़ी बिल्कुल साफ थी। पर जब उसने उस जगह को छुआ तो उसके नीचे उसकी मांसपेशियों में एक तीसरा फैंटम दर्द अब भी था। एक ऐसा दर्द जिसे उसका दिमाग भुला सकता था, पर उसका एहसास उसकी रूह से मिटाया नहीं जा सकता था। जब डर आपकी रूह में उतर जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। लॉजिक, रीजन सब बेकार हो जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज काम करती है, जीने की इच्छा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। और इनका अस्तित्व अब सिर्फ उस इंस्टिंक्ट पर टिका था। वो अब इतिहास का नहीं था, वो एक शिकार था। इस बार जब ऑरेंज जागा तो वो चीखा नहीं। उसके अंदर एक ठंडी पत्थर जैसी शांति थी। उसने बाहर से आती ढाक की आवाज सुनी। दिन एक, तीसरा साइकिल। उसने अपना सामान नहीं चेक किया। उसने पुजारी से झगड़ा नहीं किया। वो बस उठा और झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया। उसने खाना नहीं खाया, उसने प्रसाद नहीं पिया। वो बस बैठा रहा, दीवार को घूरता रहा। डॉक्टर रे, आपने सीखा चैन? उत्सव शुरू हो चुका है। मैं जानता हूं। पुजारी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जैसे गुरु अपने शिष्य को आखिरकार ज्ञान प्राप्त करते हुए देख रहा हो। वो चुपचाप चला गया और इनकी इस खामोशी ने जैसे अनुष्ठान को एक अनजान अनुमति दे दी हो। इस बार और इनने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसने कुछ देखने की कोशिश नहीं की। वो बस इंतजार कर रहा था। दिन एक गुजरा, दिन दो गुजरा। उसने उस औरत की रोती हुई आवाज सुनी, पर वो झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन की रात आई, नाच शुरू हुआ, और जैसे ही गांव वाले अपने जुनून में खोए और इनने अपनी आखिरी चाल चली। उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। सूखे पत्तों से बनी झोपड़ी एक पल में जल उठी। आग की लपटें रात के अंधेरे को चीरने लगी और इनको लगा कि इस हंगामे में उसे भागने का मौका मिल जाएगा, पर वो गलत था। जैसे ही वो आग की दीवार से बाहर निकला, गांव वाले वहां खड़े थे, चुपचाप, एक अर्धवृत्त में, इंतजार करते हुए। आग की रोशनी उनके चेहरों पर चमक रही थी। उनकी आंखों में एक अमनुष्य चमक थी। उन्हें और इनके इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी शांति उस दहकती हुई आग से भी ज्यादा डरावनी थी। ये बोलो डॉक्टर रे, इतना संघर्ष क्यों? अंत तो वही है। अब आग से नहीं बच सकते। ये आग तो बस लकड़ी जलाती है। असली आग तो क्रोध की होती है, मां की,
प्रतिशोध की आग। इस बार उसे बेहोश नहीं किया गया, उसे पकड़कर खींचकर गांव के बीच लाया गया। अब पर्दा हट चुका था, माया का खेल खत्म हो चुका था। उत्सव की जगह अब एक शमशान लग रही थी। अग्निकुंड नहीं, एक चिता जल रही थी, जिसकी आग से इंसानी चर्बी के जलने की बदबू आ रही थी। नाचने वाले अब नाच नहीं रहे थे। उनके चेहरे खाल से बने नहीं थे, उनके चेहरे थे ही नहीं, सिर्फ कच्ची लाल मांसपेशियां जहां से खून और पीला गाढ़ा मवाद रिस रहा था। वो अधूरी भेंट थे, पिछले अनुष्ठान के वो बलियां जिन्होंने मां को इनकार कर दिया था। उनके जिस्म जिंदा थे, पर उनकी रूह जा चुकी थी। अब वो सिर्फ मां के क्रोध के अनंत गुलाम थे। पुजारी ने और इनको प्रसाद दिया, इस बार एक इंसानी खोपड़ी में। अंदर वही गाढ़ा लाल तरल था, पर इस बार उसमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े और बालों के गुच्छे तैर रहे थे। नीम डॉक्टर रे, इटा खे नीम, ये पिछले मेहमान का अवशेष है। उसने भी आपकी तरह बहुत संघर्ष किया था। पी लीजिए, अंत में हम सब मां के न्याय का हिस्सा ही तो हैं। नहीं पुजारी जी, मुझे जाने दीजिए, नहीं प्लीज प्लीज। और इनको जमीन पर पटक दिया गया, उसे शुद्धि देखने पर मजबूर किया गया। एक गांव वाला जिसने शायद कोई गलती की थी, उसे चिता के सामने लाया गया। पुजारी ने एक बड़ी जंग लगी तलवार उठाई। वो आदमी रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, उसकी आंखों में सिर्फ एक आनंदमयी समर्पण था। पुजारी ने तलवार उठाई और एक झटके में उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। खून का फव्वारा चिता की आग पर पड़ा और एक सरसराहट की आवाज आई। सर लुढ़क कर और इनके पैरों के पास आ गिरा। उसकी आंखें अब भी खुली थी और उनमें एक अजीब सी शांति थी, और इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिमाग पूरी तरह से टूट चुका था। उसे घाट की तरफ खींच कर ले जाया गया। नदी में अब लाशें नहीं थी, सिर्फ उनके टुकड़े थे, हाथ पैर, सर के बिना धड़। पानी के ऊपर एक लाल तेल की परत जमी हुई थी। बाघ अपने भोजन का आनंद ले रहे थे। उनकी चुप्पी पानी के नीचे से आती हुई हड्डियों तोड़ने की कर्कश आवाजों से ज्यादा भयावह थी। इस बार और इन्हें संघर्ष नहीं किया। वो एक जिंदा लाश की तरह था। उसकी आत्मा मर चुकी थी, अब सिर्फ जिस्म का अंत बाकी था। जब आपका अस्तित्व ही एक सजा बन जाए तो सच्चाई का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और इनकी हिम्मत टूट चुकी थी, उसका दिमाग खोखला हो चुका था। वह बस एक जिस्म था जो अपने अंत का इंतजार कर रहा था, पर अंत से पहले उसके लिए सच्चाई का सामना करना बाकी था। और इनको उस अंधेरी खून से सनी झोपड़ी में फेंक दिया गया, जहां मां छिन्नमस्ता की मूर्ति स्थापित थी। दरवाजा बाहर से बंद हो गया। अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। उसकी कांपती हुई रोशनी में मूर्ति का भयावह रूप और भी ज्यादा जीवित लग रहा था, और इन एक कोने में सिमट कर बैठ गया। उसकी आंखें उस मूर्ति पर टिकी हुई थी। आप सोचते होंगे डॉक्टर रे कि आप यहां क्यों आए। आप सोचते होंगे कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने किया क्या है। आपने किसी करेंगे। आप तो बस एक कर्ज चुका रहे हैं, एक ऐसा कर्ज जो आपके पूर्वज ने लिया था। और तब झोपड़ी के अंदर मातृ शून्य प्रकट हुई। इस बार वो अंधेरे से नहीं उभरी, वो मूर्ति के पीछे से निकली, जैसे वो उसी का एक हिस्सा हो। वो खूबसूरत थी, वही गर्भवती औरत, पर इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, एक सदियों पुरानी ठंडी नफरत थी। वो और इनकी तरफ बढ़ी। तुम इतिहास ढूंढने आए थे ना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा इतिहास दिखाती हूँ। उसने और इनके माथे पर अपनी उंगली रखी। उसका स्पर्श जला देने वाला था, और इनकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। वो अब झोपड़ी में नहीं था, वो उसी जगह पर खड़ा था, बस सदियों पहले। एक अंग्रेज ऑफिसर, उसके पूर्वज कैप्टन ऑलिस्टर रे के जिस्म के अंदर। वो उसकी आंखों से देख सकता था, उसके कानों से सुन सकता था।
उसने अपने पूर्वज के सैडिज्म, उसकी क्रूरता को महसूस किया। उसने देखा कि कैसे उसके आदमियों को बाघ ने मार डाला और उसके बाद उसके पूर्वज ने अपना बदला गांव के उस मासूम पुजारी और उसके गर्भवती पत्नी से लिया। और इनने देखा जैसे वो खुद ही कर रहा हो, कैसे उसके पूर्वज ने पुजारी को मूर्ति के सामने घसीटा। तुम्हारी देवी ने मेरे आदमियों को छीन लिया, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। माफ कर दो साहब, माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया साहब, माफ कर दो। और इनने अपनी आंखों से देखा, उस दहशत को महसूस किया जब उसके पूर्वज ने उस पुजारी की खाल उतारना शुरू की, जिंदा। और इन्होंने अपने कानों से सुना और फिर उसने उस गर्भवती औरत को देखा, मातृशून्य, जिसे देखने पर मजबूर किया गया था। और जब वो भी चीखी तो अलिस्टर रे ने उसके साथ भी वही किया और उसकी क्रूरता यही नहीं रुकी। गुस्से और नफरत में अंधा होकर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, बर्न दिस विलेज डाउन। और उन्होंने पूरे गांव को आग लगा दी। और इन्हें देखा जैसे वो खुद हुक्म दे रहा, कैसे जिंदा मर्दों, औरतों और बच्चों को उनकी झोपड़ियों में जलाया गया। उनकी चीखें हवा में घुल गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक नरसंहार था। और तब और इनने वो देखा जो उसके पूर्वज ने अपनी नफरत में नहीं देखा था। मंदिर के अंदर मां छिन्नमस्ता की मूर्ति, उसके हाथ में पकड़े हुए कटे हुए सर की पत्थर की आंखें हिली और उन आंखों ने गुस्से से अलिस्टर रे को घूरा। ये उस पवित्र स्थल पर किया गया एक अपमान था, एक ऐसी क्रूरता जिसे स्वयं देवी भी अपनी आंखें नहीं फेर सकी। और इस पाप ने एक श्राप को जन्म दिया। दृश्य वापस आया और इन झोपड़ी के फर्श पर पड़ा कांप रहा था। मातृशून्य उसके सामने खड़ी थी। उसने सिर्फ मेरे या मेरे पति को नहीं मारा, उसने हम सबको मारा। उसने मां के न्याय का अपमान किया, उनके सामने अन्याय किया। तब मां के क्रोध ने पूरे गांव को श्राप दिया और उसके खून को भी। हम सब यही कैद हैं उस आखिरी दिन को बार बार जीने के लिए, जब तक उसके वंश का कोई यहां आकर उस न्याय का हिसाब ना चुकाए। तुम्हारा समय आ गया है और रे, जब आपके पाप आपकी पहचान बन जाए तो अंत एक चुनौती नहीं, एक नियति बन जाता है। और इन अब जानता था कि वो यहाँ क्यों है। उसका अस्तित्व एक गलती थी जिसे अब सुधारा जाना था। उसे मंदिर के सामने उस चिता की रोशनी में घसीट कर लाया गया। गांव वाले और वो अधूरी भेंट सब उसे घेर कर खड़े थे। उनकी आंखों में अब नफरत या गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी जरूरत थी, जैसे एक प्यासा कुएं को देखता है। पुजारी ने उसके सामने जंग लगी तलवार रखी। हे तलवार टानीन, अपने पूर्वज के पाप को धो डालो और इन रे, मां के क्रोध को शांत करो, यही तुम्हारा कर्म है। और इनने उस तलवार को देखा। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक आखिरी कमजोर सी आवाज आई। उसके अंदर का इतिहासकार, उसका लॉजिकल सेल्फ चीखा, ये पागलपन है, मुझे इससे लड़ना होगा। उसने तलवार से अपनी नजर हटाई और पुजारी की आंखों में देखा। मैं ये नहीं करूंगा। एक पल के लिए वहां एक ऐसी खामोशी छा गई जो ढाक के शोर से भी ज्यादा बहरी कर देने वाली थी। और फिर मातृशून्य आगे बढ़ी। इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, सिर्फ एक खाली अनंत भूख थी। उसका सुंदर चेहरा पिघलने लगा, उसकी चमड़ी सड़ी हुई पत्ती की तरह झड़ने लगी। उसका गर्भवती पेट अंदर की तरफ धंस गया और उसकी जगह एक काला गहरा खाली गड्ढा बन गया, जिसमें से कांटों भरी खून से सनी मैंग्रोव की जड़ें सांसों की तरह आगे पीछे हो रही थी। पुजारी ने और इनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी दया थी। तुमने चुना डॉक्टर ने, आपने मुझे चौवन कोड़े निये, अब मां अपना न्याय करेंगी। गांव वालों ने और इनको जमीन पर जकड़ लिया।
पुजारी आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही हड्डी से बना तेज औजार था। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। तुमने बोलने का अधिकार खो दिया डॉक्टर रे। उसने ओरिन का मुंह खोला। और एक झटके में उसकी जीभ काट दी और इनकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। पुजारी ने दूसरा औजार उठाया और अब देखने का भी। और इनकी आंखें निकलते ही उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अब उसके पास सिर्फ एहसास बचा था, दर्द का एहसास। मातृशोभ में कि वो कांटों भरी जड़ें उसके जिस्म से लिपट गई। उसने उनकी चुभन महसूस की और फिर उसने अपनी चमड़ी को अपने मांस से अलग होते हुए महसूस किया। धीरे धीरे एक ऐसी पीड़ा जिसका कोई अंत नहीं था। आखिर में जब ओरिन का जिस्म सिर्फ एक लाल कांपता हुआ मांस का लोथड़ा रह गया था, पुजारी ने वो जंग लगी तलवार उठाई। खामोशी में बस सिर्फ एक ही आवाज आई। उसकी मृत्यु एक अंत नहीं थी, वो एक रूपांतरण था। उसका जिस्म फसल की तरह काट लिया गया था, पर उसकी चेतना, उसकी टूटी हुई चीखती हुई चेतना उस माया में फंस गई थी। 20 साल बाद वही घाट, वही टूटी हुई फेरी। समय यहां बहता नहीं, वो बस इंतजार करता है। एक नौजवान लड़का फेरी से उतरता है। उसके हाथ में एक पुरानी फटी हुई डायरी है। उसके पिता डॉक्टर ओरिन रे की डायरी। उसका नाम आर्यन है। वो यहां अपने पिता के आखिरी दिनों का सच ढूंढने आया है, पर वो अकेला नहीं था। ऊपर मैंग्रोव के पेड़ों के सबसे ऊंची शाख पर एक आकृति छुपी थी, एक ऐसी चीज जिसे इंसान कहना भी एक पाप था। उसका सर नहीं था, उसकी चमड़ी नहीं थी, सिर्फ कच्ची लाल मांसपेशियां जिनसे काला गाढ़ा खून रिस रहा था। वो ओरिन रे था, एक स्कंदो कटा, एक अनंत पहरेदार। वो नीचे अपने बेटे को देखता रहा। उसकी रूह चीखती रही, पर उसके पास गला नहीं था। वो उसे आगाह नहीं कर सकता था। वो उसे वापस जाने के लिए कहना चाहता था, पर उसके पास जबान नहीं थी। वो बस देख सकता था, एक अनंत लाचार दर्शक। गांव का पुजारी आगे बढ़ा। वही पुजारी 20 साल में एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ है। उसके चेहरे पर वही अपनापन था। आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप मुझे जानते हैं? मैं आपके पिता को जानता था। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उनके जैसी हैं। आओ, उनने कुछ अधूरा छोड़ दिया था। पुजारी आर्यन को गांव की तरफ ले गया। ऊपर पेड़ पर बैठा वो बिना चमड़ी का, बिना सर का अस्तित्व, जो कभी ओरिन रे था, सिर्फ महसूस कर सकता था। उसकी गर्दन के सुराख से एक काली बूंद टपकी, एक खून का आंसू। जैसे ही आर्यन गांव में प्रवेश किया, दूर से ढाक की हल्की आवाज आनी शुरू हो गई। चक्र खत्म नहीं होता, वो बस अगली पीढ़ी का इंतजार करता है। एक पिता के लिए इससे बड़ा नरक क्या हो सकता था कि वो अपनी आंखों से अपने बेटे को उसी आग में जलते हुए देखे जिसमें वो खुद सदियों से जल रहा था। হাতে আমারই চোখ তোমার চোখে রাতে আমারই ইতিহাস তোমার হাতে কেন এলে ফিরে এ অভিশাপে আমার গলাতে আমার চোখে শুধু অন্ধকার বলতে তো চাও ফিরে যাও না চলে শুধু গালে খুনের ফোঁটা
পথ ধোনা এ মাটির টানে শুধু খিদে আছে শ্মশানের গানে পূজারীরা হাসি সেই তো এক না চলে যাবে স্বপ্ন যত আশা আমার গোলাতে নীরব চিৎকার আমার চোখে শুধু অন্ধকার বলতে তো চাই ফিরে যাও খোকা জোরে শুধু গায়ে খুনেরই ফোঁটা আমি তো আনেনি যে ছিল তোমার বাবা এ মেরে দায় শুধু ও বাহাবারি শুরু হলো না শুরু বেহে গেল আমারই রক্ত আবার হারালো হাওয়ায় দূরে হ্যাঁ তোমার জন্য নতুন সুরে